फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। SBI ग्रीन रेमिट कार्ड जाने बिना पिन का साधारण मैग स्ट्रिप आधारित कार्ड जाने खास बातचीत में शाखा प्रबंधक धीरज से। क्या है SBI ग्रीन रेमिट कार्ड, समझें विस्तार से। आपके आ सकता है यह बहुत काम। क्या है GCC जाने खास चर्चा में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एरस शाखा प्रबंधक विजय प्रताप सोनकर से व फोकस न्यूज 24/7 के विनय पचौरी की खास बातचीत द्वारा। SBI बैंक में जो लोग 50,000 से कम का लेन देन करते हैं उन्हें एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। इस विषय पर झांसी जनपद की गरोठा तहसील के नगर पंचायत एरस में शाखा प्रबंधक श्रीमान विजय प्रताप सिंह सोनकर द्वारा GCC विषय पर विस्तार से बताया गया, जिसमें बैंक ग्राहक को परेशान न होना पड़े और उन्हें इस संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो पाए, जिससे वह शाखा में GCC के माध्यम से रुपए को किसी के खाते में भेजने की सुविधा RBI की गाइड के अनुरूप प्राप्त कर सके। जी हां, एरस शाखा प्रबंधक विजय प्रताप सोनकर ने बताया कि वे यहाँ इस शाखा में वर्ष 2021 से कार्यरत हैं। हमारे यहाँ बैंक में JCC कार्ड जारी किया जाता है। जब बैंक के किसी अन्य शाखा में किसी अन्य के खाते में पैसा जमा करते हैं तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड पर हो, जिससे उनका पैसा भी सुरक्षित रहे, जिससे हम यह परख सकें कि किसने किसके खाते में कितने, कब और कहां जमा किए हैं। यह एक पूर्ण सुरक्षित डिजिटल मोड है। JCC पर बिंदुवार विशेषताएं भी बताई उन्होंने, विस्तार से बताया। इस SBI ग्रीन रेमिट कार्ड का लक्ष्य गृह शाखा के अतिरिक्त किसी अन्य शाखा में नकदी जमा लेन देनों की ग्रीन चैनल काउंटर JCC नकदी जमा मशीन CDM के माध्यम से करना है। कार्ड का उपयोग निर्धारित लाभान्वित के SBI खाते में नकदी INR जमा करने के लिए किया जाता है। कार्ड को सभी ग्रीन चैनल काउंटर शाखा तथा नकदी जमा मशीनों में स्वीकार किया जाता है। जमा केवल नकदी से ही की जाती है। आप मासिक लेन देन 1 लाख रुपए की सीमा के अधीन 25,000 रुपए लेन देन है। शाखा विप्रेषक को पूर्व मुद्रित SBI ग्रीन रेमिट कार्ड तत्काल जारी करेगी। पात्रता हेतु बैंक ग्राहक किसी JCC शाखा अथवा CDM शाखा में जाकर किसी पहचान साक्ष्य दस्तावेज के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। कार्ड स्वैप करके ने पर पुष्टि के लिए खाता विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। ग्राहक को राशि भरने के लिए कहा जाता है और नकदी संग्रहण के बाद सत्यापित पावती जनरेट हो जाती है। आगे एरज शाखा प्रबंधक विजय प्रताप सोनकर ने कहा, SBI का यूनो ऐप बहुत ही सुरक्षित ऐप है। उन्होंने ऐप के से संबंधित जानकारियों पर विस्तार से भी चर्चा की और बताया, हमारा उद्देश्य यह है कि ग्राहक ऐप को जाने और उपयोग में लाए। यह यूनो ऐप प्रत्येक के लिए बहुत उपयोगी है। इस यूनो ऐप में
इतने सारे विकल्प व फंक्शन दिए होते हैं कि आप स्वयं बैंक वर्कर की तरह उपयोग करके लाभ ले सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यह बहुत सुरक्षित और आगे उन्होंने बताया आप बैंक से संबंधित OTP जैसे दस्तावेजों को किसी भी अन्य के साथ बिल्कुल शेयर ना करें और किसी भी फ्रॉड से आप सुरक्षित रहें। आगे उन्होंने सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया। भारतीय स्टेट बैंक कभी भी फ़ोन, SMS, ईमेल के माध्यम से आपका यूज़र ID, पासवर्ड, पिन नंबर नहीं मांगता है। कृपया ऐसे किसी भी फ़ोन, SMS, ईमेल का जवाब बिल्कुल ना दें। ऐसा कोई भी फ़ोन, SMS, ईमेल जिसमें आपकी लॉगिन संबंधी जानकारी या SMS या पासवर्ड मांगा गया हो, यह आपके खाते राशि निकालने का प्रयास भी हो सकता है। इस जानकारी को कभी किसी भी के साथ शेयर ना करें। भारतीय स्टेट बैंक आपकी सुरक्षा चाहती है। यदि आपकी जानकारी में इस प्रकार की कोई घटना घट जाए, आप तुरंत भारतीय स्टेट बैंक की ईमेल ID के पते पर सूचना उपलब्ध कराएं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। करोठा तहसील में आपका नगर पंचायत तीरज है, तो यहाँ पर SBI बैंक है। मैं आके यहाँ देखा, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब सुचारू रूप से। मैं नाइट यहाँ पे 2 बार गई। जनरेटर पावर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और सुविधाओं का मैंने यहाँ पर देखा कि सारी तरीके से सुविधा हैं। तो मैनेजर को लगा क्यों ना मैनेजर साहब से बात की है और उनसे बात करते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं रहती हैं तो निस्संदेह यहाँ काफ़ी मतलब सुविधाएँ रहेंगी कस्टमर को और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी और आप करते रहेंगे। तो इस संबंध में कुछ और भी चर्चाएँ हैं। एक्चुअल में बहुत सारे लोग गाइडलाइनों से परिचित नहीं है RBI की, तो उस संबंध में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। अभी हमारे पास में एक केस इस टाइप से आया भी है। एक बार मैं आपसे परिचय लेना चाहूँगा। आप अपना परिचय। मेरा नाम विजय प्रताप सोनकर, बैंक मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ भारत शाखा में 2021 से। 2021 से आप कर रहे हैं? मैं यही कार्यरत हूँ। तो 2021 से मतलब कोरोना वगैरह पीरियड के समय मेरे टाइम पे कोरोना पीरियड ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। तो इसके बाद आपने सारी व्यवस्थाएं यहाँ प्रॉपर मैनेज कराई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देखा है, यहाँ पे एक्चुअली में जैसे पैसा वगैरह से डिपॉजिट करना होता है तो 50,000 रुपये से कुछ लोग से समस्याएं मैंने और भी जगह ऐसी देखी हैं कि समस्या आती है पैसा जमा करने में, छोटा पैसा जमा करने में। तो क्या रीज़न है, क्या वजह रहती है कि लोग कुछ एक कार्ड जनरेट करते हैं आपके बैंक से? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं आपसे एक बार जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ सर GCC कार्ड एक इशू किया जाता है जब किसी खाते में कोई डिपॉजिट करते हैं। तो ये सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में हो और उनका कोई लेखा जोखा हो, तो उसी के अनुरूप GCC से हम लोग उसमें डिपॉजिट करते हैं। और GCC कार्ड उनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनका ऑलरेडी ATM कार्ड है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्या है कि हम ये परख सकते हैं कि किसने किसके खाते में पैसे जमा किए, कहाँ से जमा किए। तो एक डिजिटल बोर्ड है सरकार की तरफ से, उसी चीज़ को क्या है प्रारूप को आगे करें, संपन्न करें, इसी क्रिया में हम लोग का जैसे हमारी मोदी सरकार की मुहिम है कि हमें देश को डिजिटलाइज मोड पे लेके जाना है। तो इसी संबंध में शायद आपके SBI में कोई ऐप वगैरह है जिससे कि काफ़ी लाभ मिलता है? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक योनो ऐप है जी, जो जिससे कि आप ये समझिए कि उसमें इतनी सारी फंक्शंस हैं कि आपको ब्रांच में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। अगर आपने उसको सुचारू रूप से चलाना सीख लिया और वो हमारी 100% सिक्योर है, उससे अगर कोई भी फ्रॉड या कोई भी चीज़ होती है तो हमको ट्रैकिंग करने में बहुत सिंपल होता है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे अब मैं क्या बोलूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उनकी वजह से क्या है बहुत सारे फ्रॉड भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बैंक जिनके साथ फ्रॉड होता है वो हम ही को हमारे पास आके उस चीज़ को ग्रीवेंसेस करते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोग उतने अडेप्ट नहीं होते हैं कि हम लोग कुछ कर पाएँ। अगर वही चीज़ें सारी योनो से हो जाए तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है और बहुत सिक्योर होता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन जो थोड़ा सा समय लेती है तो आप सब्र करिए। उस एप्लीकेशन में जो उसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। अन्यथा क्या है, जो आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स करें या सब चीज़ें हैं उनमें क्या है कि आपको शुरुआत में तो शायद ठीक लगे, बाद में क्या है वो इतनी ईजिली हैक हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप एक सरकारी बैंक के जो ऐप है उसके साथ चलिए, तो हम भी आपको सिक्योर कर सकें और भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं जो हैं जितनी ज़्यादा आजकल चल रही हैं वो कम कर सकें, उनकी संख्या कम कर सकें। यही चीज़ ध्यान रखना है कि देखो गवर्नमेंट हर तरीके से साइबर सिक्योरिटी से सेव करने के मूड में है, भरकर प्रयास है उनका। और मैंने यहाँ देखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी लोगों की भी हेल्प की है कि जैसे जो लोग अवेयर नहीं थे उस संबंध में, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को बता के या स्वयं मदद करके और काफ़ी हेल्प की। तो ये अच्छा लगा और आपसे मिलके कि आप कस्टमर का सपोर्ट किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।